जय श्री राम दोस्तों। कल समस्त भारत वर्ष में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस वर्ष के रामनवमी को लेकर आम जनमानस में अत्यधिक हर्षोल्लास है। कारण ये है कि 22 जनवरी में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आने वाली ये पहली रामनवमी है। सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अयोध्या में मानवीय और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अवतरित प्रभु श्री राम ने जीवन पर्यंत संस्कृति, वीरता, सिद्धांत, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता और त्याग का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी उपमा अनादिकाल से वर्तमान तक दी जाती रही है। प्रभु श्री राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, न्यायप्रिय और नीति कुशल आदर्श राजा और आदर्श स्वामी जैसे गुणों को धारण करने वाले व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान श्री राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की, जिसे लोग आज राम राज्य की परिकल्पना के रूप में जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं की भावना और सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम की गुणों का बखान करने के लिए न तो हमारे पास ज्ञान है, न ही शब्द है और न ही उतना समय है। फिर भी प्रभु श्री राम के आदर्श भाई के रूप में भातृ प्रेम, सहयोग, त्याग और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करने वाला एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताते हैं। अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करने के उपरांत वन के कठिन मार्गों को पार करके वो वन में पहुंचते हैं। वन में पहुंचने के उपरांत वन देवी प्रकट होती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। प्रभु श्री राम विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे वन देवी, मैं जिन रास्तों से होकर आया हूँ उन कटीले रास्तों को आप सुगम बना दो। इस पर वन देवी आश्चर्य करते हुए पूछती हैं कि ऐसा क्यों प्रभु, अब तो आप उन कटीले रास्तों को पार करके वन में पहुंच चुके हैं। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसा इसलिए देवी, क्योंकि मेरा अनुज भरत जब ननिहाल से लौटेगा और उसे पता चलेगा कि मैं वन के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ, तो वो भी दौड़ा हुआ यहाँ आएगा और इन कटीले रास्तों को उसे भी पार करना पड़ेगा। इस पर वन देवी आश्चर्य करते हुए कहती है कि प्रभु, उनके पास चरण पादुका होगी और फिर भरत की वीरता तो वैसे भी जगत प्रसिद्ध है। ऐसे में इन कटीले रास्तों का कष्ट क्या वो सह नहीं पाएंगे। इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम कहते हैं, ऐसा नहीं है देवी। जैसे ही भरत को पता चलेगा कि मैं सन्यासी के भेष में वन को आया हूँ, वो भी नंगे पांव दौड़ा चला आएगा। और जहाँ तक भरत को इन कष्टों को सहने की आप बात कह रही हैं, तो भरत ऐसे कष्ट तो क्या, इससे बड़े बड़े कष्टों को झेल जाएगा। लेकिन जब उसके नंगे पांव को ये कटीले कंकड़, पत्थर और सूल कष्ट पहुंचाएंगे, तो भरत यह सोचकर व्यथित हो जाएगा कि इन्हीं रास्तों से मेरे अग्रज प्रभु श्री राम गए हैं। मेरे प्रभु श्री राम को कितनी कष्ट हुई होगी और भरत के उस दुख की कल्पना करके मैं व्यथित हो रहा हूँ। तो उस वक्त वो स्वयं को दोषी मानते हुए कितना व्यथित हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अनुज को हृदय की वेदना का कष्ट सहना पड़े, इसीलिए आपसे इन रास्तों को साफ करने के लिए बोला है। ये था प्रभु श्री राम का भाइयों के लिए प्रेम। प्रभु श्री राम के भाइयों के प्रति त्याग और समर्पण को देखकर ही कहा जाता है कि भाई दो प्रकार के होते हैं। एक राम, जो स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे रावण, जो कि अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने समस्त कुल खानदान का नाश कर देते हैं। रामायण से ही हमें सीख मिलती है कि भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का लक्ष्मण जैसा कोई मित्र नहीं था और रावण का विभीषण जैसा कोई शत्रु नहीं था। सिर्फ ये दृष्टांत ही नहीं, पूरी की पूरी रामायण आदर्श सिद्धांतों और नीतियों से भरी पड़ी है। यदि हम उन सिद्धांतों और उन नीतियों का अपने जीवन में अनुकरण कर ले, उन्हें आत्मसात कर ले, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसलिए आइए इस रामनवमी पर हम भगवान श्री राम की पूजा करते हुए यह संकल्प लें कि आज से हम प्रभु श्री राम के आदर्श भाई के गुण को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और स्वयं तो आगे बढ़ेंगे ही, अपने भाइयों को भी अपने साथ प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। यदि आप हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।